पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर उठाए गए सवाल पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। इस मामले में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। बीजेपी विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस कर्नाटक की सरकार को भी भंग करेगी और एमपी के सभी कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाकर दिग्विजय सिंह ने खुद की हार को स्वीकार कर लिया है और लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है। आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? या आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थे कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? और इसलिए मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो समझ में आ रहा है। आप आतंकवादियों को भाई साहब और जी कह रहे हो, घातक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप तो भारत की न्यायपालिका, भारत की निर्वाचन एजेंसी, सबको ही बदनाम कर रहे हो, सीबीआई सभी। देखिए, दिग्विजय सिंह का ईवीएम पर रोना नहीं है। ये दिग्विजय सिंह की एडवांस में लोकसभा चुनाव की हार की स्वीकार होती है। ये कांग्रेस एक बहाने ढूंढती है कि गांधी परिवार को कैसे बनाया जाए। तो लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड मतों से कांग्रेस हारेगी, उस हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कांग्रेसियों ने कर ली है। अब ईवीएम पर दोष है। जब कर्नाटक जीतते हैं तब ईवीएम नहीं होती, जब दूसरे राज्यों में परचम फहराते हैं तब ईवीएम नहीं होती, पर जब जीतते हैं तब ईवीएम ठीक और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब। ये कांग्रेसियों की सिलेक्टिव राजनीति जनता ने पहले भी अस्वीकार